जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार है, शुक्राना सत्संग गुरुपा का चरणों में अर्पण है। गुरुपा कहते हैं रोज शुक्राना सत्संग करने से तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है, ब्लैक मैजिक है, जो भी है, हेल्थ ब्लेसिंग्स वो तुम तक पहुंच जाएगी। इसलिए रोज शुक्राना कर लेना चाहिए। बच्चों को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स मिलेगी। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत अपने बेटी से काम कराया, सॉल्यूशंस करवाए। जैसे कि नंबर 1, गुड़ 1.25 किलो वार के बच्चे को और गौशाला में दिए। सेकंड, 1.25 किलो सात अनाज वार के बच्चे पे से कबूतरों को दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब ये मैं करवाया गुरुपा ने, तो रास्ते में मैं यही सोचते हुए आ रही थी घर की तरफ कि कोई भी 777 की ब्लेसिंग्स, मतलब जो गुरुपा दिखाते हैं, वो मुझे दिख क्यों नहीं रही। मतलब ये मैंने सोचा, और 7000 की ब्लेसिंग्स, अनंत कोटि शुक्राना एक गाड़ी पे। संगत जी, मैं आपको बता दूं, 000 का मीनिंग हमेशा से यही रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है वो रिवर्स्ड हो गई है, ब्लैक मैजिक आपका रिवर्स कर दिया गया है और आप जीत चुके हैं। और 7 हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग है ही। और उसके 2 सेकंड बाद ही वापस उसके पीछे एक और गाड़ी थी जिसका नंबर था 9977 या 9777। जी हाँ, 9777। 9 हमारी 9 देवियों का नंबर है, हमारी माताओं का नंबर है। और साईनाथ जी ने भी 9 नंबर को ब्लेस कर रखा था। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा कि बच्चों की सोचने की देरी है। अच्छी सोच विचार गुरुपा मिनटों में, क्या फ्रैक्शंस में पूरे कर देते हैं। संगत जी, अभी भी मेरे बच्चे को बुखार हो गया वापस 15-20 दिन के अंदर अंदर। कफ हो गया, मुझे नहीं पता ऐसी गर्मी में बच्चे को कौन सा कफ होता है। संगत जी, हम एसी भी अवॉइड करते हैं, ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करते हैं, फिर भी बच्चे को जो कफ है, अगर नज़र दोष से लग रहा है तो कृपा आपकी बेटी बोलेगी कि उस बच्चे को नज़र उतार दीजिए, उसे बख्श दीजिए गुरुपा, वो बहुत छोटा है, उसका ब्लैक मैजिक, उसके नज़र दोष क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। क्योंकि संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आया था सत्संग में, मैंने पढ़ा वो, लेकिन मैंने अंदर का सत्संग नहीं सुना। और वो मैसेज ये था संगत जी कि बेटा, अब तुझे काली क्रिया करके मछली की तरह तड़पाने वाले हैं वो लोग, तो तू सतर्क रहना गुरुपा। मैं कहूँगी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। क्योंकि आपकी जो बेटी है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। वो तड़पने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आप उसके पिता है। अगर आप ये खुद से कह रहे हैं तो इसके पीछे भी हमारा ही भला होगा, मेरे को पता है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गुरुपा आपकी जो बेटी है उसके अंदर जो माँ है ना, वो बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर से भी बहुत कमज़ोर है। इसलिए आपकी बेटी चाहती है, मांगती है, और आज अपने पिता से ही गिफ्ट चाहती है कि हमेशा से उसने आपसे यही मांगा है कि उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा। आप अपनी बच्ची को जैसे भी आप परीक्षा लेके कुछ भी करवाना चाहते हैं, कोई और उसके ऊपर करवाना चाहते हैं, आप परीक्षा के रूप में उसे उस तक पहुंचने दे रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुरुपा, जो उस बेटी के बच्चे हैं, उनको प्लीज़ आप हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दीजिए। आज इतना टाइम हो गया है, गुरुपा वो ना ठंडा खाता है, ना दूध पीता है, ना एसी में घूमता है, ना गार्डन में जाता है, बच बच के चलता है। फिर भी अगर इतने छोटे से बच्चे को बार बार कफ हो जाता है, तो मैं नहीं समझती गुरुपा ये क्या चीज़ है। अब आप यहाँ रास्ता दिखाइए, या मैं अपने बच्चे को एक भी दवाई नहीं डालना चाहती गुरुपा। संगत जी, मैं आपको बता दूँ,
दवाइयाँ मैंने डाली पर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन मैं कंटिन्यू होम्योपैथिक का कोर्स भी करवा रहे हैं गुरुपा, उससे करते हुए भी बीच में कफ़ क्यों हो जाता है मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन मेरे को एकदम से गुरुपा ने थॉट दिया, और रामबाण इलाज भी है कि अदरक का रस है उसको हमको निकालना है और हनी के अंदर ब्लैक मिर्च के साथ मिला के दे देना है बच्चे को, तुरंत उसको रिलीफ आ जाता है, मैंने देखा है। और उसके साथ अब जो गुरुपा का चंदन टीका है ना संगत जी, वो भी गुरुपा उस घोल में, उस मिक्सचर में ऐड करवा के दिया है, तो उसको एकदम से बहुत बहुत रिलीफ आया। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने तो कहा है ये सब जो भी है ना वो सब ब्लैक मैजिक के कारण है, तो इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है संगत जी, ये तो सिर्फ गुरुपा ही ब्लेस कर सकते हैं। अब जैसे भी उनको सही टाइम लगेगा, गुरुपा कहते हैं मैं तुझे सब दूंगा, हेल्थ भी दूंगा, वेल्थ भी दूंगा, लेकिन पहले हेल्थ दूंगा ताकि जब तेरे पास वेल्थ आए तो तू उसे आनंद पूर्वक उसका मजा ले सके। क्योंकि अगर तेरी हेल्थ सही नहीं होगी तो तेरे पास आया हुआ धन भी होगा तो तू कैसे उसका सही इस्तेमाल कर पाएगी, तू कैसे खुश हो पाएगी। मुझे पता है गुरुपा आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है, करती रहेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी अब हेल्थ पक्ष दीजिए प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और कल अक्षय तृतीया की एडवांस में सबको शुभकामनाएं संगत जी, गुरुपा आपको शुभकामनाएं, आपके बच्चों से आपके संगत पे मेहर करिएगा। माता लक्ष्मी को हर किसी के धन में वैभव के साथ, सुख समृद्धि के साथ आगमन दीजिएगा गुरुपा। सबके घरों में माता लक्ष्मी सुख समृद्धि के साथ विराजमान हो और कोई भी कष्ट ना आए। उस धन का जो उपयोग है सदुपयोग हम आपके बच्चे कर पाए, जहाँ प्याऊ लगवाने हो प्याऊ लगवा पाए, जहाँ अन्न धन की कमी हो वहाँ तक पहुँचा पाए गुरुपा, जहाँ कुत्ते जानवर बिल्ली गायें पशु पक्षी को अन्न जल की कमी हो वहाँ तक हम पहुँचा पाए गुरुपा, क्योंकि आपने अपनी संगत को बहुत अच्छे से गाइड दिया है। पशु पक्षियों का ध्यान रखना है क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तुमको इसलिए बनाया गया है, तुम्हारे हिस्से में उनका भोजन दिया गया है, तुम्हारे हिस्से में उनका जल दिया गया है, तो वो तुमको पहुँचाना ही पहुँचाना है। तो गुरुपा अगर हम आपके बच्चे असमर्थ होते हैं तो हमें बताइएगा, हमें टोकिएगा, हमें डांटिएगा, लेकिन कभी भी सजा मत दीजिएगा गुरुपा। अपने बच्चों को हमेशा अपनी चरण शरण में रखिएगा, उनसे कभी नाराज़ मत होइएगा, हर रिश्ते को पवित्रता के साथ ब्लेस करिएगा। आज के ज़माने में हर रिश्ते में एक मुखौटा है, चाहे से वो पति पत्नी का क्यों ना हो संगत जी। आज का समाज ऐसा हो चुका है, आज ऐसा वक्त है कि सुनते हुए और देखते हुए भी डर लगता है, लेकिन गुरुपा ने इतनी सही समय पे हमें अपने से जोड़ा है। हमें भले ही नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन गुरुपा के होते हुए वो अपने बच्चों के साथ, अपनी संगत के साथ कभी गलत होने नहीं देते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुपा पे। गुरुपा रोज़ शुक्राना सत्संग करवाते हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, क्योंकि मुझे एक संगत अंकल ने कहा था, जो गुरुपा के आगे खड़े होकर बोल देता है ना, उसकी वाणी इतनी पवित्र हो जाती है और उसके आगे कोई नहीं बोल पाता है। जो गुरुपा के आगे नाच लेता है ना, तो दुनिया में उसको कोई नचा नहीं सकता है। और ये 100% सच है संगत जी, क्योंकि मैंने देखा है बिन बोले ही गुरुपा हमारे बहुत से छोटे छोटे काम तो इतनी जल्दी करवा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हम सोचेंगे ना और वो काम होता हुआ दिखाई देगा, तो ये हमारी गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। वो अपने बच्चों को, बेटियों को, संगत को, बेटों को परेशान नहीं होने देते हैं। छोटी ब्लेसिंग्स वो यूं ही देते रहते हैं, जिसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है, जो हम नोट भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत ही सुंदर सा मैसेज है कि सुरक्षित घर से बाहर जाना और सुरक्षित घर लौट आना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, जिन्हें हम डेली अनदेखा कर देते हैं। उसके लिए आपके बच्चे, आपकी संगत आपसे माफ़ी चाहेगी गुरुपा, और अनंत कोटि शुक्राना, परम 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 शुक्राना करना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपने हम बच्चों को, हम संगत को बख्श रखी है। क्योंकि सच में आज का ज़माना जो है, जो कि जिस तरफ जा रहा है, कह रहे हैं सत्युग का बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाला है। और मुझे हमेशा से लगता था, शायद कुछ भी कह लीजिए संगत जी, कि मैं इस कलयुग में नहीं रह सकती, ये कलयुग मेरे लायक नहीं है या मैं इस लायक नहीं हूँ। पर गुरुपा कह रहे हैं सत्युग का बहुत जल्द प्रारंभ होगा, तो देखेंगे संगत जी, गुरुपा हमें पहुँचाएंगे सत्युग में अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। वो युग भी हम देखना चाहेंगे जहाँ गुरुपा का पवित्र मन से हर कोई गुणगान कर पाएगा, जहाँ हम अपना सत्संग अगर किसी को सुनाएंगे तो वो उसे विश्वास करेगा। क्योंकि संगत जी हमारे गुरुपा के जो सत्संग है ना, हर कोई विश्वास नहीं कर पाता है, मैंने देखा है। तो अब सत्संग को लंबा ना करते हुए, गुरुपा से आज्ञा मानते हुए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम। जय जय बजरंग बली, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी गुरुवार वाले दिन का बहुत बहुत शुक्राना करती है मैं सवेर के वेले का मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग तुहाडे नाल अज गुरुवार वाले दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने बह के गुरु जी की आग्ञा के अनुसार संगत जी अज 1 मई वाले दिन गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु महाराज जी का दिन है। सो सवेर के वेले टाइम है 8:15 बजे का। 8:15 बजे के टाइम से मैं अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा है शेयर करन जा रही हाँ तुहाडे नाल। मंत्र जाप के नाल मैं अपना शुकराना जिहड़ा शुरू करूँगी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा जी सदा सहाय। इन्ने प्यारे है मेरे गुरु महाराज जी, इन्हां दे रोज रोज दे सत्संग है संगत जी, रोज दे सत्संग मेरे गुरु महाराज जी दे नालों नाल करते रहो तो ठीक है, नहीं तो कई सत्संग तो भुल ही जाते हैं मेरे गुरु महाराज जी दे। सो करवान वाले भी मेरे गुरु महाराज जी ने, टाइम तक भी मेरे गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं, उन्हों की किरपा नाल आपां करते हैं, वो करवाते हैं तो आपां करते हैं। सो सत्संग जो बुलवाना है, सत्संग जो भी मेरे गुरु महाराज जी बुलवाते हैं संगत जी, जो आपां बोलते हैं ना गुरु महाराज जी की किरपा के नाल बोलते हैं। उन्हों के दिते हुए थोट ही अपने माइंड में जोड़े आते हैं, वो गुरु महाराज जी ने जो सत्संग च अपने को बुलवाना है, वो केड़ी संगत नूं अपने सत्संग चो केड़े जवाब दवाने है, केड़े टाइम ते दवाने है, वो सब मेरे गुरु महाराज जी का जिहड़ा डिसीजन हुंदा है, वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। ते सब कुछ गुरु जी डिसाइड करते हैं, बस आपां तां जरिया शुकराना सत्संग करने का। ते शुकराना सत्संग करते भी उन्होंने किरपा के नाल आ, सुनते भी उन्होंने किरपा के नाल आ। किहड़ी संगत नूं अपने सवालों के विचों किहड़ी संगत नूं अपने सत्संग चो किहड़े सवालों के जवाब देने ने, वो गुरु महाराज जी आप डिसाइड करते हैं ते आप ही वो संगत नूं सुनवाते हैं। फिर ये सब मेरे गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी, आपां ये गुरु जी की लीला नूं नहीं जान सकते। से गुरु महाराज जी मेरे जेडे ने बहुत प्यारे ने, सारा शुकराना सिस्टम जेड़ा बनाया है मेरे गुरु महाराज जी ने, मैनू तो बड़ा ही चंगा लगता है, बहुत अच्छा लगता है शुकराना ये करना, शुकराना सुनना, ये बड़ा अच्छा लगता है। पहले पता ही कोई नहीं सी, इन्नी उम्र हो गई मैं कहनी शुकराना सत्संग गुरु जी नाल जुड़न तो बाद ही पता लग्या। जुड़न तो बाद भी संगत जी मैनू तो जल्दी पता नहीं लग्या शुकराना सत्संग करी दे हुंदे आ। जुड़ी ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਘਰ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਮਝਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਫੈਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਸੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ AC ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਜਾਨੀ ਜਾਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸੀ, ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ
ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਮੈਂ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਅਧਿਆਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਖਰਬੂਜੇ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਨ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਥੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਈ। ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ, ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 5 ਦੀਪਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਪਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਪ ਤਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਰਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਪੀਪਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਮਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਨ ਦੇਤਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ
ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 666 555 222 ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 999 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਵੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरी प्यारी गुरुपा, मैं आपकी बेटी अमरावती से। गुरुपा, मैं आपको क्या क्या सत्संग सुनाऊं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। आपने बड़े बेटे को ब्लेस किया, उसका प्यारा घर ब्लेस किया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में। उसकी बेटी आपका जल खुद भी पीती है, 6 साल की प्यारी सी बच्ची, और सबको पिलाती है। ऐसी उस पर मेहर बरसाते रहना गुरुपा। इसी तरह छोटे बेटे को आपने कनाडा का पीआर भी करवा दिया, और साथ ही उसे बहुत प्यारा छोटा सा घर भतीजे बबलू के रूप में ब्लेस करवाया है। उसका भतीजे का भी शुक्राना, और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज मैं आपके स्वरूप के सामने गुरुवार में के दिन बैठकर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मैं क्या क्या गिनाऊँ, 77777। हाँ, मुझे बहुत दिनों से तितली के दर्शन नहीं हुए, सफ़ेद कबूतर के दर्शन भी नहीं हुए गुरुपा। शायद आप करवाएंगे किसी न किसी रूप में। और पता है सबसे बड़ी बात कि आप मुझे आपके स्वरूप में कभी मुस्कुराते हुए दिखते हैं तो कभी हंसते हुए दिखते हैं। हंसते हैं तब आपके दांत नज़र आते हैं, और मुस्कुराते हैं तो लिप्स नज़र आते हैं। मैं समझ नहीं पाई, पर गुरुपा जरूर ये आपकी मेहर मुझ पर बरस रही है, जरूर आपकी ब्लेसिंग बरस रही है। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुपा ने किस किस तरह से मुझे ब्लेस किया है। मैं इतनी खुश हूँ
कि मैंने तो बस गुरुपा से इतना ही कहा है कि बस मुझे अपने चरणों में रखिए और अपने नातियों के सर पे हाथ रखिए, उनका हाथ कभी मत छोड़िए। और बस गुरुपा ने जैसे मुझे अपने चरणों में रखा है 2024 में मुझे पता चला, लेकिन हो सकता है कि जो 40 वर्षों की मेरी शादी की संघर्षों के जो दिन थे, उन सब में हर जगह वो कभी कभी महादेव जी, शिव महाशिव के रूप में, माता रानी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, कान्हा जी के रूप में, सीताराम के रूप में मैं रामायण पढ़ती रही। जाने किस किस रूप में गुरुपा मेरे संग खड़े रहे, तभी मैं हिम्मत से खड़ी भी रही और आगे चलती रही गुरुपा। लेकिन 2024 से जो आपने मुझे अभी ब्लेसिंग्स देनी शुरू की है, मैं अभिभूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा संगत जी बताने को कि बस संगत जी, अभी सभी संगतों जी से यही कहूँगी, और कुछ मत कही करिए, मगर बस गुरु पाकी मंत्र जाप भर सिर्फ हम करते रहें, उनकी स्वरूप के सिर्फ दर्शन भी करते रहें, तो भी गुरुपा हमें हमें ब्लेस करते रहते हैं। मैं गुरुपा आपकी बहुत सेवा सत्कार नहीं कर पाती हूँ, अमृत बेला भी कभी उठ पाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। मेरी कुछ शारीरिक समस्या है कि मुझे शुगर है और मैं थोड़ी जल्दी थकान मुझ में शरीर में रहती है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। और मज़े की बात गुरुपा कि मुझे आपने इतना संतोषी बना दिया है कि मेरे मन से सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो थी, लौकिक महत्वाकांक्षाएं, वो भी खत्म हो गई। बस मुझे बस आपके चरणों में रहना है गुरुपा। आप जो कर रहे हैं छोटे बेटे के लिए, आपने कहा आपका मैसेज आता है कि मैं सब इंतज़ाम कर रहा हूँ, बच्ची तू चिंता ना कर, तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। गुरुपा मैं पहले से ही आपको पूरे आपकी शरण में हूँ और इस पूरे परिवार को बच्चों समेत मैंने आपकी शरण में रखा है। जबकि मेरे पति अंकल जी बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अब वो आज पहले तो वो मुझे मना करते थे कोई भी पूजा पाठ करने से, अभी भी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुरुपा अब आपका नाम लेने के लिए वे कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। खुद ही कहते हैं कि तुम सेंटर पे जा नहीं रही हो क्या। जैसा कि मैं हर गुरुवार को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में दर्शन को जाती हूँ, मुझे पता है कि गुरुपा वहाँ भी महाशिव के रूप में बैठे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ महाशिव और हनुमान जी के रूप में आपने दर्शन दिए हैं गुरुपा। ये मेरी आस्था और विश्वास है कि वो आप ही हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ थामे रखा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ गुरुपा, मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या क्या सत्संग करूँ, मैं नहीं समझ पाती, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है गुरुपा। आप इतना ख्याल रखते हैं कि बस मन में कोई बात आती है और आप पूरी कर देते हैं, मन में कोई बात सोचो और आप पूरी करते हैं। ये सच है संगत जी, ये मेरे साथ हो रहा है ऐसा। वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा। आपने मुझे बार बार मैसेज दिया है, बच्ची तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। गुरुपा जब आप मेरे साथ हैं, आपके चरणों में मैं हूँ, तो मुझे किस बात की कमी है। मुझे बस इतनी सद्बुद्धि जरूर देना कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बस हर पल मैं आपके ध्यान में रहूं। गुरुपा इतनी सद्बुद्धि देना। मैं सच कहती हूँ गुरुपा, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारी हिम्मत है, आप हैं तो हम सब कुछ हैं। गुरुपा इस बार पहलगाम में जो 22 अप्रैल की घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। छोटी छोटी बच्चियों के पतियों को उनके सामने, छोटे बच्चों को उनके सामने, उनके पिताओं को ऐसे नृशंस हत्याएं की हैं आतंकवादियों ने। गुरुपा सनातन की रक्षा बहुत जरूरी है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। सब डरते हैं कहने से कि हम हिंदू हैं, तो गुरुपा ऐसी साहस दीजिए, ऐसा शासन प्रशासन दे दीजिए, भारत को इतना ऊंचा उठाइए कि भारत की ओर कोई भी गलत नज़र से ना देखें।
28 लोगों की हत्या की है उन लोगों ने ना, मासूम लोगों के, निर्दोष लोगों के हंसते खेलते घर उजाड़ दिए गुरुपा। ऐसा क्यों हुआ गुरुपा? उनकी रक्षा कीजिए, उनके घरों को ब्लेस कीजिए, उनके परिवारों को ब्लेस कीजिए। जितने भी परिवारों को आज तक आतंकवादियों ने या किसी ने भी निर्दोषों को मारा है, उनके परिवारों की रक्षा कीजिए गुरुपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है गुरुपा, बहुत सारी बातें आपसे करनी रहती है। आज इस वक्त घर में मैं अकेली हूँ और आपके स्वरूप के सामने, और गुरुवार है, और कल ही की क्योंकि 22 अप्रैल की घटना हुई है। पता नहीं संगत जी मेरी इस सत्संग को रिवील करें या ना करें, पर क्योंकि मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर ये सब बातें कर रही हूँ, ये सारी घटनाएं सुना रही हूँ, ये सारी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ये सारे सत्संग सुना रही हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा आज जो मेरी जोत जल रही है बहुत ऊंची ऊंची जल रही है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन धन गुरुपा, हर बात का गुरुपा शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपने नातियों के अंग संग रहने का शुक्राना, आपके नातियों की ओर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबकी ओर से शुक्राना गुरुपा। इतना कहकर आज के सत्संग को विराम देती हूँ, ताकि मैं अगला सत्संग जल्दी से जल्दी कर सकूँ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। पहले मैं गुरु पा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। पहले मैं गुरुपा के को मैं कोटि कोटि शुक्राना करूंगी अपनी तरफ से। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आप हर क्षण हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, हर विपदा हर संकट से मुझे उबारते हैं गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। और हमारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर दिन गुरुपा का मैसेज आता है, कुड़िए मैंने तुझे बचाया है और तेरे परिवार को भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति को भी ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर रहा हूँ। तो कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपकी जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही लगता है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। आज ये भी सत्संग आ रहा है कि ये वाले सत्संग सुन, तेरे घर में किसी का अकाल मृत्यु होने वाला है, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और ये भी सत्संग आया कि ये वाला सत्संग सुन, तेरे सारे ब्लैक मैजिक और सारे जादू टोने और शत्रुओं का मैं अकेला विनाश करूंगा, तू मेरे पर विश्वास रख। आज देखना ये तांडव होगा और तेरे घर सुरक्षा चक्र कड़ा पहरा लगाऊंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप ही ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि ये घर आपका है और जो इसमें रहते हैं वो आपके बच्चे हैं गुरुपा। तो आप सबका फिक्र करते हैं गुरुपा, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम मूर्ख अज्ञानी है गुरुपा, फिर भी आपसे शिकायत करने लगते हैं गुरुपा। थोड़ी से ही प्रॉब्लम आती है और विचलित हो जाती हूँ गुरुपा। तो सॉरी गुरुपा। और गुरुपा का तो
बहुत कृपा है। और कल ही मैं किचन में काम कर रही थी गुरुपा का, तो रोज़ आता है मैसेज कि किचन में संभल के काम कर। तो कल मैं किचन में काम कर रही थी, मैं सब्जी को फ्राई कर रही थी। उसमें मैंने प्याज और उसके बाद मैंने मसाले दिए। वो ऐसा भी नहीं कि मैं तो रोज़ बनाती हूँ, पर वो मसाला मेरी आँखों में जाके ऐसे पड़े और मेरी आँखें जली और मैं जल्दी जय गुरुजी और भागी मैं नल के पास, क्योंकि मेरी आँखें बंद, मुझे नल भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं आँख में बहुत ज़ोरों से लगी और मैंने गुरुपा जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा कि मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा कष्ट था तो गुरुपा ने छोटे में टाल दिए। तो इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना ब्लेस करने को गुरुपा। और फिर मैंने आँखों में अंकल जी को कहा सब्जी आप चलाओ। अब मैं तो मेरे अंकल जी बोले आँख धो लो। तो मैंने आँखों में पानी मारी और मेरे आँखों की जलन और जहाँ मुझे लगी थी पता ही नहीं चला। गुरुपा अपने ऊपर ले लिए कष्ट। तो गुरुपा आपको इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी आँखों आँखों की रक्षा की और उसे थोड़ा-सा भी जलन नहीं होने दिए। जब लगा था ऐसा लगा कि आज मेरी आँखें सूज जाएगी और बहुत वो गरम तेल मसाले वाले पड़े थे। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा आपने मेरी इस तरह से रक्षा किए और छोटे में मेरे कष्ट काट दिए। और गुरुपा का नाम लेते ही और शुक्राना कहते हैं ना, सुख में सुख में भी याद करो और दुख में भी विचलित ना हो। तो गुरुपा इसी तरह से कहते हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे बच्चे कैसे रहते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और कल की ये सत्संग है। कल मेरी बेटी पीरियड आई थी कल ही, और उस वो स्कूल भी नहीं जा पाई। उसे बहुत कमर में और पेट में इतनी दर्द हो गई, इतनी दर्द हो गई। और फिर वो रेडी तो हो गई और मैंने उसकी टिफ़िन भी पैक कर दिए, सारी चीज़ कर दी, सिर्फ़ उसे बाल झाड़ना था। वो खा ही रही थी तो और उसके बाद मैंने कहा, उसे डाँट रही थी कि जल्दी-जल्दी करो, टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, 6:10 में उसकी गाड़ी आ जाती है। और फिर वो रोने लगी, मतलब वो लग रहा था अब रोएगी और उसे तकलीफ़ थी। मैं पूछ रही हूँ, कोई बात है बताओ, दर्द कर रहा है? तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने फिर उसे समझाया कि नहीं जाना है तो मत जाओ। और गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था कि 3 दिन भारी है। और इस तरह से गुरुपा ने स्कूल भी कैंसिल कर दी और उसे बहुत तकलीफ हुआ। तो इस तरह से गुरुपा ने अपनी नातिन को नहीं जाने दिया स्कूल। और फिर वो ड्रेस खोल के फिर अपना वो लेटी, तो वो लेटे रह गई, वो 10 बजे तक वो सोई रह गई। उसके बाद भी उसके कमर दर्द नहीं छूटे और बहुत उसके बाद उसको इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, वो बहुत रोई और बहुत छटपटा रही थी। तो मैं यही सोच रही थी, गुरुपा सब जानते हैं कि अभी स्कूल जाती तो फ़ोन पे फ़ोन आता और मैं जा भी नहीं सकती। तो इस तरह से गुरुपा ने फिर मुझे कुछ नहीं सूझा, तो फिर मैंने कल गुरुपा के चरण धो करके मैं रखी थी और मैंने आंटी से कहा कि इसी को तुम 3 बार 4 बार 7 बार इसे पियो और 7 बार लगाना, तुम्हारा ये पीसीओडी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। देखना आज ही तुम्हारा इसी बार से तुम्हारा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद दोपहर में फिर वो फिर रोने लगी, फिर बहुत दर्द हो गया। तो मैंने एक दर्द की दवाई भी दी गुरुपा के स्वरूप से छुआ करके और जल प्रसाद के साथ दिए, तब भी उसके कष्ट नहीं गए। फिर मैंने पूजा रूम में ही बुलाया, क्योंकि मैं उस समय सबक सुन रही थी और गुरुपा के पास बैठी हुई थी। तो मैंने उसे कहा आओ यहीं बैठो। तो मैंने वहीं पे उसे बुलाया और लेटाया और गुरुपा का जो जोत का जो घी होता है मैंने उसे कमर में पेट में लगाए और मंत्र जाप किए और वो शब्द वो मंत्र लगा करके मैंने किए और गुरुपा से अरदास किए कि गुरुपा इसे देख लो आप ही, ये इतनी तकलीफ में आप ही कष्ट हरो। तो गुरुपा ने धीरे धीरे करके मेरी आंटी का कष्ट हरे और मुझे विश्वास है गुरुपा एक माँ की लाज रखेंगे मेरी आंटी बेटी का,
क्योंकि इस तरह से होता है दर्द, इतनी बेचैनी, तो उसकी स्कूल भी एब्सेंट हो जाता गुरुपा। तो हर महीने वो 2, 3, 4 दिन इसी तरह से एब्सेंट होगी, तो गुरुपा अच्छी बात नहीं, पढ़ाई पीछे हो जाएगा गुरुपा। तो उसे ब्लेस करो गुरुपा, अच्छा कर देना गुरुपा। और गुरुपा ने फिर धीरे-धीरे उसके दर्द को कम किया, क्योंकि उसे खाना दे रही थी तो उस समय मैं ढक के रख दी। फिर मैंने गुरुपा के सामने ही, ये गुरुपा की ही आज्ञा होगी कि मेरे सामने ही खिला, तो मैंने उसे सांभर और रोटी मैंने गुरुपा के आगे ही मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया। धीरे-धीरे वो करके 2 रोटी खाई और फिर बोली हाँ, मेरा धीरे-धीरे छूट रहा है। फिर वो खा कर के वहीं बैठी हुई थी। फिर बोली मेरे पैर भी दर्द, मैंने पाँव भी उसे दबाई। तो गुरुपा ने एक मैसेज आया था, कुड़िए आज मैं तुझसे एक सेवा दे रहा हूँ, वो सेवा मेरी होगी। तो इस तरह से गुरुपा का मैसेज आया था, पता नहीं, फिर मैं तो भूल गई थी। ये गुरुपा ने अपनी सेवा करवाई इस तरह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो पता नहीं गुरुपा, मैंने सेवा की तो आंटी के रूप में सेवा करवाए, मैं सेवा में पास हुई कि फेल हुई, तो ज़रूर बताना गुरुपा। और गुरुपा ने इस तरह से सेवा ली और मैंने आंटी को खाना खिलाया, दुलार भी की और उसके बाद धीरे-धीरे वो ठीक होने लगी। मैंने पूछा तो बोली हाँ, दर्द ख़त्म हो गया। फिर वो यहीं पे लेटी-लेटी वो मोबाइल देखने लगी, फिर वो फ्रेश हो गई। फिर उससे मैंने कहा तबीयत ठीक लग रहा है तो चलो ट्यूशन ले चलेंगे, क्योंकि स्कूल तो एब्सेंट हो गया, ट्यूशन मत करो। तो बोली हाँ मम्मी, टाइम होगा देखते हैं, ट्यूशन जाएँगे, दर्द छूट गया है। तो इस तरह से गुरुपा ने उसे ट्यूशन ले गए और उसे दर्द में भी आराम मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है। और मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरी बहन का जो हस्बैंड इस तरह से डेथ कर गए हैं, तो गुरुपा का मैं चिट डाली तो गुरुपा मना किए कि नहीं जाना है। तो ये गुरुपा वो मेरी अपनी बहन है गुरुपा। अब मैंने स्वरूप भी आपके ही, मुझे लगता है कि आपने कहा, तो मैंने कहा मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप दीदी के घर में जा कर के उनको संभालना गुरुपा, उसे धीरज देना। उनके बेटे-बेटी पर भी अपनी ममता और पिता का सम्मान और पिता की प्यार दुलार देना, एक माँ का भी प्यार देना गुरुपा। यही सोच के मैंने 2 स्वरूप आपके लाए हैं। मैं एक स्वरूप मैं दीदी को दूँगी। इस तरह से करके मैं लाई और पॉकेट स्वरूप भी लाई कि मैं उसे एक उनके बेटे और बेटी को दूँ, कि जहाँ-जहाँ जाते हैं उसे वो अपने साथ लेके जाएँ, उसे अंग-संग रहें गुरुपा। पर आपका जो चिट में निकला, नहीं जाना अच्छा नहीं है, तो गुरुपा आप ही जानो गुरुपा। आप इसका मैसेज ज़रूर देना गुरुपा, क्योंकि अपनी है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएँगे तो बात होगा गुरुपा। बस हम आप पे छोड़ दिए, आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा, आप ही बताना गुरुपा। और आज का सत्संग तो यही है गुरुपा का, मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर पल, हर क्षण पूरे परिवार पे कृपा दृष्टि कर रहे हैं और ब्लैक मैजिक से भी काट रहे हैं। और एक आज मैं जब आंटी बेटी को ट्यूशन से लेके आई और मेरी आंटी बोली मोमोज खाएंगे मम्मी, तो उसे मोमोज दिलाई। मैं 2 बार उसे पैसे देने के लिए गई, पता नहीं गुरुपा कौन से कष्ट मेरे कटवाएं इस तरह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे कष्ट कटवाएँ कि वो पैसे बोले मेरे पास, वो बोले बोनी नहीं हुआ है, मैं 100 रुपीज़ दे रही थी, तो उसे 25 रुपए हुए, तो बोले क्या, हम बोले कल दे देंगे, तो बोले अच्छा आप बोनी कर लीजिए, तो मैंने 10 रुपए दिए। तो मेरी आंटी बोली मम्मी केला लेना है, तो मैंने केला लेने गई, तो मैंने 30 रुपए की केला ली और उसके बाद वो चेंज दिया, तो मैंने कहा चलो क्यों उधारी रखूँगी, उसे 15 रुपया दे देते। 15 रुपए जब देने गए 20 की नोट दिए, तो बोली कि इसमें कलर लगा हुआ है, ये नहीं चलेगा, पहले से ही मेरे पास रखा हुआ है, तो जहाँ से लिए उसे वापस कर देता हूँ। मुझे ठीक है, तो चलो भाई, मैं उसी ठेले के पास गई, मैंने दिया, तो उसने कहा ये नहीं चलता, कौन बोला था वो ये ठेले वाला, कि नहीं, हम उसे झूठ ना बोल के यही बोले कि वो मोमोज वाला नहीं ले रहा है, उसके पास पहले से भी एक कलर वाला, तो वो हमको चेंज पैसा दिया। तो फिर मैंने गए कि एक आंटी का मेरा 30 रुपीज़ बाकी था, तो मैंने कि चलो उसे दे देते हैं, बाकी नहीं रहना चाहिए, जब मुझे याद है मैं भूली नहीं हूँ, तो चलो दे देते हैं, इधर से ही जाते हैं।
तो फिर गुरुपा उसे उधर से ही हमें ले गए और मैं उसे 15 रुपया मोमोज़ वाले को दे दिया और फिर मैं वो आंटी की दुकान पे गई कि मैंने उससे एक कान का ली तो वो टूटा हुआ था। मैंने फिर उसी को देना वो नहीं रिटर्न में ली तो वो बोली फेंक दीजिए, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं उसी की दुकान में छोड़ दी और फिर मैंने उसे 30 रुपीज़ मैंने उसे 50 रुपीज़ दी तो मेरी आंटी एक लॉलीपॉप ली और फिर मैंने उसे 5 सिक्का दिया और मुझे वो पैसे लौटाए। फिर मैं वहाँ से घर आने लगी तो एक काला कुत्ता और एक ब्राउन कलर का कुत्ता ऐसे कर रहा जैसे लग रहा था कि वो कुत्ता घर का पाला हुआ कुत्ता हो। वो एक स्वेटर फटा हुआ लेकर के ऐसे राउंड लगा ऐसे सीखा हुआ वो मेरे गेट के पास ही रख रहा था और जा रहा था। फिर वो उठाता है फिर जाता है। जब वो मैं पहले ही गेट के अंदर आ गई वो कुत्ता आकर के मैंने डर के घुस गई तो देखती हूँ वो एक स्वेटर का टुकड़ा ला करके मेरे गेट के बाहर में रखा। फिर वो दौड़ के जाता है और फिर वो कपड़े को उठाता है फिर भागता है फिर उठाता है। ये इस तरह का मुझे डर लगने लगा तो मैं समझ गई कि कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा है क्योंकि मेरे दरवाजे पे भी कुत्ता रोज आता है खाने के लिए। मैं उसका नाम डुमका रखी हूँ और वो रोज आता है सुबह शाम खाने के लिए। वो 10 बजे रात में भी कभी मेरे अंकल जी का गाड़ी देखते तो वो आ जाता है और उसे रोटी देना पड़ता है, वो खा के ही जाता है। इधर से वो नहीं आता और उसे देते भी हैं तो वो नहीं खाता है, वो उठता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या था, नहीं है ब्लैक मैजिक क्या किया नहीं जानते हैं। आस पड़ोस में गुरुपा कहते हैं तेरे सब लोग लगे हुए हैं तो पता नहीं गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा आप ही जानो। और फिर वो कुत्ता को मैंने देखा तो मुझे डर लगने मैंने गेट लगा के आ गए और मैं जैसे ताला खोल के मेरे आंटी आई अंधेरा था तो मैंने आंटी को बल्ब जलाओ और उसे वो टेबल से इतनी जोर से उसे चोट लगी उंगली में उसकी लाल हो गई। तो मैं समझ गई कि ये कोई ब्लैक मैजिक का ही असर है, कोई ऐसा करवा रहा है कुत्ते से। तो गुरुपा मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे फेरे तो आपने मोमोज के और फल के दुकान में ही लगा दिए, मेरे कष्ट वहीं काट दिए। आज कह रहे थे तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो अगर मैं पहले आती तो मैं जरूर वो होता। तो मुझे गुरुपा 2 मिनट वहीं रोके और उसके बाद वो कुत्ता गया होगा, वो पहले से करता होगा, मैं अंदर आ गई। ये आज का ये सत्संग हुआ कि इस तरह से गुरुपा ने मेरे ब्लैक मैजिक के जो कर रहा है उसकी सच्चाई सामने ला रही है। और जब जब गुरुपा कहते हैं एक औरत तेरे घर रोज आती पर मेरे घर कोई औरत नहीं आती है, कोई भी नहीं, बस मेरे अंकल जी आते हैं और एक मेरे मकान मालिक है उनका बेटा बगल ही में रहता है वो कभी कभी आ जाता है, कुछ काम रहता है वो कुछ मांग लेता है और मेरे मकान मालिक जो है वही आते हैं। कल पंखा भी ठीक करने के लिए वही आए थे तो वो गुरुपाई करवा रहे थे क्योंकि वो भूख भाग कर रहा था और मेरे पंखा बहुत स्लो चल रहा था, वो ठीक करने आया था। मेरे मकान मालिक की वो आंटी है तो पता नहीं वो अब हमसे बहुत ईर्ष्या करती है, मेरी आंटी से भी, और बहुत भन भन करते रहती है। और पता नहीं पहले वो बहुत ही अच्छी थी, अब ऐसी कांटा हो गई है शुक्र के चेहरे भी उसके इतनी भयानक लगता है, देख करके डर लग जाता है। और वो अब देखती है तो टोकती नहीं, पहले बहुत टोकती थी और बातें करती थी, अब नहीं करती, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे तरफ से तो कोई गलती नहीं नजर नहीं आता गुरुपा, वो आप जानो। तो वही आंटी आती है पीछे से, वो अपना किचन से खाना मतलब दाल चावल कोई भी सामान लेके जाती है और मेरे पूरे बाउंड्री से होकर के फिर वो अपने बेटे के फिर मेरे रूम के जो दरवाजा है वो हो करके वो देखते हुए, पहले वो कोई सामान मेरा नहीं छूती थी, अब वो इतनी निडर हो गई कोई चीज अगर बाहर देती हूँ तो उसे वो टच करती ही है, या कुछ भी हो वो करती है। आज मेरे दिए से मैंने कल जो गुरुपा को जो दिए जलाते वो बचे हुए दिए, कहते गुरुपा बत्ती को जला के पूरे घर में घुमाने सारे नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कपूर और लौंग डाल के कल जलाए थे, मैंने वो
मेरे अंकल ही रैक पे रखे होंगे। तो मैं आज शाम को जब उठाने गई तो उसमें कोई बत्ती-उत्ती नहीं थी, पूरे वो जला हुआ था। वो जला हुआ भी नहीं था, तो पता नहीं वो वही आंटी के काम होंगे, ऐसे किए होंगे। तो वही कृपा करे आज तुझे सारी सच्चाई तेरे सामने लाई, वो कौन है औरत। तो मुझे आज पूरा डाउट हो गया। आज कृपा उसकी सच्चाई भी लाई कि वही औरत है। तो आज मैं किचन में अम, मैं किचन में थी तो वो दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, आंटी कचरा वाला आया, कचरा दे दीजिए। तो मैं दरवाज़ा खोली तो वो मकान मालिक का बेटा था और उसने कहा कचरा वाला आया आंटी, कचरा देना है। तो मैंने अच्छा ठीक है। मैंने मेरे आंटी जो मेंस वाले जो पैड होता है वो नाली में फेंक देती है, तो बहुत लोग उसे देख कर टोका हुआ था। तो मैंने कहा तुम अब उसे जमा करके रखना और वहाँ मत फेंकना, कहीं जा कर के फेंक देना। शायद वो लोग टोक रहे हैं, शायद इसीलिए मेरी बेटी को पेट में शायद दर्द हो, इतनी कमर में दर्द होता है। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है पर गुरुपा ने ये सब याद दिलाए, वो लगता है ये सत्संग करवा रहे हैं गुरुपा, तो मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। तो वो आंटी उसी समय मेरे सामने ही आई। वो नहा धुआ करके वो दाल चावल ले आ करके और कुछ बस वो अपने से आ रही थी और वो मेरी आंटी बाहर गई वो पैड लेकर के फेंकने के लिए और कचरा फेंकने के लिए। तो थोड़ा सा उसको दूर जाना पड़ा और मैं उस आंटी को देखने लगी और मेरे दिमाग से ख़त्म हो गया कि मैं मंत्र जाप करने लगा। तो मेरी आंटी डांटने लगी, तुम मुझे क्यों देखने लगी ये। तो मैंने कि मैं देख रही थी क्योंकि आज गुरु पा ने बताया तेरे तेरे सामने ही सच्चाई लाऊंगा। तो वो आंटी ही थी, मुझे शक हो रहा था कि यही आंटी है। तो आज पूरा शक को क्लियर कर दिए गुरुपा की यही आंटी जो कहते तेरे बगल में है, तुझसे जलते हैं और वो ब्लैक मैजिक भी तेरी बेटी पे करती है और तुझ पर तेरे हस्बैंड पे भी करती है। तो बहुत लोग ऐसी तरह से लगे हुए हैं, इसीलिए सब में पता नहीं कहाँ वो तो अंदर आती नहीं। जब पहले बोलती भी थी तो मेरे रूम के अंदर कभी नहीं आती थी, ना ही उनके घर का कुछ हम लोग खाते हैं। कभी कभी उसका बेटा बनाता था क्योंकि वो अपने बेटा का खाना भी नहीं बनाती है, वो अपना खाना खुद बना के खाती है। उसका बेटा अपना हस्बैंड खुद खाना बना के खाता है। तो इस तरह से गुरुपा ने उसकी सच्चाई सामने लाई और वो आंटी को दिखाई। तो इसीलिए वो अंकल दरवाज़ा खटखटाया और गुरुपा उसी आंटी को दिखाने के लिए कि देख यही आंटी आती है तेरे घर। तो वो उन्हीं का घर है, तो वो पूरे बॉन्डी होके जाती है। मेरा किचन भी खुला हुआ रहता है, मैं खाना बनाती हूँ, मेरी खिड़की भी सामने वाला खुला हुआ रहता है। तो वो जाती है, क्या करती नहीं करती तो वो तो मैं नहीं देखती। मेरे कपड़े भी बाहर सूखते हैं तो वो क्या करती नहीं करती, कभी कभी पूछती भी है ये कपड़ा खराब हो गया है, ढीला हो गया है रबड़, इसे चेंज कर दीजिए। एक बार हमको इस तरह से बोली थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा मेरी आंखें खोलने के लिए। तो गुरुपा मेरी आंखें भी खुल जाए पर मैं यहाँ पर रहती हूँ गुरुपा, आप ही इसका निवारण करना, आप ही उनसे लड़ना, आप ही बचाना गुरुपा। मेरे में ना काबिलियत ना हिम्मत है गुरुपा, आप ही उसे सबक सिखाना। ऐसा करती है गुरुपा, नहीं तो गुरुपा आप ही इस घर को जहाँ अच्छा, जहाँ संगत परिवार है वहीं आप ले चलना गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।